एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयशा अपनी फ्रेंड के साथ किचन में एंटर करती है, लेकिन शुले को देखकर एकदम चुप हो जाती है। तो शुले कहती है कि इतना कर्फ्यू क्यों है। तो आयशा कहती है सॉरी मिसेस शुले, हम लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन शुले कहती है कि तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर मिल लो और तुम्हें मुराद को लेकर थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। आफ्टर ऑल तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। साथ ही साथ प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं आगे। आयशा कहती है कि आगे बढ़ने से आपका क्या मतलब, क्या मुराद ने आपको कुछ कहा है, मुझे बताइए। तो शुले कहती है कि मैं समझती हूँ तुम जवान हो तो तुम्हें प्यार हो गया, लेकिन तुम मेरी सास को तो जानती हो ना। पर थैंक गॉड कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर तुम इस बात को कभी ऑफिशियल करना चाहो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा तो फेवर करना होगा। अभी तुम अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी भाभी तो खुद ही तुम्हारा साथ देना चाहती है। और इसके बाद आयशा सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में मुराद उन फोटोज को डिस्ट्रॉय कर देता है और हसन से कहता है कि क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरा मतलब है क्या आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया। तो हसन कहता है कि हाँ, मुझे ईश्वर ने कहा कि मैं अपने भाई को माफ़ कर दूं, इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। सुनकर मुराद उसके गले से लग जाता है और रोने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम अली कमाल को घर आता हुआ देखते हैं। तो मिसेस आसिया कहती है कि मुराद कहाँ है। तो वो कहता है कि वो भाग गया। मिसेस आसिया कहती है कि वो क्यों भाग गया। तो कहता है कि बस अब बहुत हुआ और नाटक मत करो। इधर हम अगजा को उदास बैठा हुआ देखते हैं और तभी वहां पर हसन के दोनों आदमी आ जाते हैं। अगजा कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, मैं याबूज के लिए बहुत दुखी हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कि 5 लोग थे, 5 लोगों में भी कोई फ्यूनरल होता है क्या? याबूज के लिए रोने वाले बस हम 5 लोग हैं। तो अक्सा कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग हैं, ढेर सारे लोगों की भीड़ लगाने से तो अच्छा है ना कि जो लोगों से प्यार करते थे वही शामिल हुए। एक सीन में हम देखते हैं कि शुले एफे को समझा रही होती है और कहती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। बेटा अगर कल को ऐसा हो कि मैं और तुम्हारे पापा अलग अलग रहें तो तुम किसके साथ रहना चाहोगे? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा? बच्चे तो वैसे भी माँ से जुड़े हुए होते हैं ना, कोई भी बच्चा अपनी माँ के बिना तो नहीं रह सकता। तो वो उदास हो जाता है, जिस पर एफे कहता है कि मॉम फिर पापा भी तो उदास हो जाएंगे ना। तभी आयशा वहाँ आती है और कहती है कि आप कुछ बात करना चाहती थी ना। फिर एफे को बाहर भेज देती है और आयशा से कहती है देखो मुझे सब पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई मुराद से अलग नहीं कर सकता। तो आयशा कहती है आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ फेवर चाहिए, कि आपको कोई हेल्प चाहिए। तो वो कहती है हाँ देखो, अली कमाल अपने बच्चों की कस्टडी चाहता है और मैं बुराक को खोना नहीं चाहती। तो आयशा कहती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जाकर अपने पेरेंट्स को रोको कि वो मेरे खिलाफ गवाही न दें, लेकिन क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो कुछ भी मैंने सुना है वो मैं सबको बता दूंगी। यानी तुम ये तो नहीं चाहोगी ना कि सबको पता चल जाए कि तुम मुराद के साथ इंटीमेट हो चुकी हो। सीन में अली कमाल कहते हैं कि अब बताओ मैं क्या करूं, अब आप चुप हो, अब आप जितना चुप रहोगी उतना ही मामला बिगड़ेगा। तो मिसेस आसिया कहती है कि इस तरह मुराद जेल चला जाता। तो अली कमाल कहता है कि हाँ आपको तो खुद ही उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लेकिन सब कुछ हसन के ऊपर ब्लेम कर दिया गया। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि मैं तो किसी और के बच्चे को भी जेल जाते हुए नहीं देख सकती, मैं बस बहुत डर गई थी। तो अली कमाल कहता है डरना तो अब आपको चाहिए, क्योंकि हसन ने कहा है कि वो अब सब कुछ बर्बाद कर देगा अगर मुराद जेल नहीं गया तो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन के आदमी कुछ भी खा पी नहीं रहे होते। उन्हें कन्विंस करती है कि वो कुछ ना कुछ खा ले, क्योंकि वो कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हूँ और मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर जैसे तैसे करके वो लोग हिम्मत करके खाना शुरू करते हैं और तभी वहाँ पर हसन आ जाता है। तो अक्सर कहती है मैंने तुम्हारे फेवरेट डम्पलिंग बनाए हैं, लेकिन हसन कहता है कि मैं नहीं खा रहा, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। अक्सर उसके पीछे पीछे जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। हसन कहता है कि ऐसा बार बार होता है, हर बार मुझे साबित करना पड़ता है, क्या फ़ायदा इन बातों का? हमारी मॉम ने तुम्हें फ़ोटो दिखाया इसलिए तुम यकीन कर गई ना, लेकिन तुम मेरी बात पर तो विश्वास नहीं कर रही थी। तो अक्सर कहती है कि मैं वादा करती हूँ मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी, और वो उसकी अंगूठी निकाल कर पहनने लगती है। तो हसन कहता है कि तुम प्लीज़ ये अंगूठी मत पहनो, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि जैसा आदमी तुम चाहती हो मैं वैसा बन पाऊंगा। तो अक्सर कहती है तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? तो वो कहता है कि अब इन लोगों को माफ़ नहीं करूंगा, इन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं इनका अपना नहीं हूँ।
तो अक्सा उसे गले लगाने लगती है, तो वो दूर हटाता है और कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं उतारूंगी ये अंगूठी। फिर हसन उससे शादी का पूछता है तो वो शर्माने लगती है। नेक्स्ट सीन में अली कमाल मुराद को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है और फिर मिसेस आसिया से कहता है कि देखो क्या कर रहा है ये, मैं तो पागल हो जाऊंगा। फिर मिसेस आसिया जाने लगती है तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हो, तो कहती है मैं हसन के पास जा रही हूँ, क्योंकि उसने ही तो कहा था कि अगर मुराद को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, कहीं अगर उसने मुराद को कुछ किया होगा तो। वो जाने लगती है, इतने में मुराद सामने से आ जाता है और कहता है कि भाई ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो अली कमाल डांटने लगता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम पागल हो क्या। मुराद कहता है कि मैं अपने भाई के साथ था इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। मुराद कहता है कि जैसे ही मेरे भाई को एहसास हुआ कि मैं पुलिस के हवाले होने वाला हूँ तो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। अली कमाल कहता है कि बेटा तुम समझ नहीं पाए, वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। तो कहता है कि बस रहने दो, मैं आपको समझ चुका हूँ। तो अली कमाल कहता है कि वो हमारा टेस्ट ले रहा है और अगर तुम इस टेस्ट में पास ना हो सके ना तो तुम एकदम बर्बाद हो जाओगे और खुद ही को नहीं पहचान पाओगे। मुराद कहता है कि आपसे ज्यादा तो वो मेरे बड़े भाई है और आप अपने काम से काम रखो। सीन में हम हसन को अपने आदमियों के साथ बैठा देखते हैं तो हसन कहता है कि आप अब तुम लोग एक दूसरे को ऐसे मत घूरो, हमारा प्लान अचानक बन गया। तो कादिर कहते हैं कि आप कल ही शादी करोगे। तो हसन कहता है कि हाँ हमारे बीच में यही डिसाइड हुआ था, लेकिन अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं याबूस को भूल गया हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने हमें तकलीफ पहुँचाई है हम भी उन्हें तकलीफ पहुँचाएंगे। लेकिन इसके बाद भी वो लोग चुप रहते हैं। तो हसन कहता है चलो ठीक है, मैं अक्सा से बात कर लेता हूँ, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम फिर कभी और शादी कर लेंगे। और वो बहुत उदास होने लगता है। तभी कादिर कहता है कि मेरे और फराद की गवाही के बिना आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। और फराद कहता है आखिर आपने भाभी को मना ही लिया। ये सुनकर वो खुशी से दोनों को गले लगाता है। सीन में अक्सा अपनी रिंग देख रही होती है और एमिने कहती है कि मैंने तुम्हें उससे माफ करने के लिए कहा था, शादी करने के लिए नहीं। कह देती कि मैं अपनी मॉम से पूछकर बताऊंगी। तो अक्सा कहती है इतना वक्त नहीं था, वो बहुत ज्यादा परेशान था और सब चीजों पर गिव अप कर रहा था, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया और हम कल ही शादी कर रहे हैं। कहती है क्या कल, तुम पागल हो क्या, यानी अब तुम सोने जाओगी और सुबह उठकर हम तैयार होकर फिर शादी करने चल देंगे। तो अक्सा कहती है कि मेरे को नहीं पता था, हमने कहा कि हम जल्दी शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने हमें कल की डेट दे दी। लेकिन मुझे ये डर है कि अभी तक तो मैंने उसे उसके बच्चे के बारे में भी नहीं बताया, बिना बताए मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो एमी ने कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी मत करना, पहले तुम शादी कर लो, थोड़ा हनीमून पर घूम आओ और फिर प्यार से धीरे धीरे बता देना। सीन में एफे अली कमाल से कहता है कि मैं अपने भाई का बहुत ख्याल रखूंगा और किसी को भी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। तो अली कमाल कहता है कि हाँ बेटा तुम मुझसे भी अच्छे भाई बनोगे। फिर अली कमाल पूछता है कि बेटा क्या तुम वेकेशंस पे जाना चाहोगे, मैं तुम और तुम्हारा भाई। तो पहले तो वो खुश होता है, फिर कहता है कि मॉम क्या वो हमारे साथ नहीं जाएंगी। तो अली कमाल कहता है कि नहीं बेटा वो तो नहीं जाएंगी। और ये सब चूल्हे दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है और एकदम कमरे में आ जाती है और कहती है कि मेरे बिना तुम मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो। अली कमाल कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं अभी बात करनी होगी। और एफए से कहती है कि बताओ बेटा तुम मेरे साथ रहोगे अपने पापा के साथ, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझे छोड़ रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं। अली कमाल कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, उसे दूर हटाने लगता है। लेकिन वो कहती है कि नहीं बताओ एफए अभी बताओ। तो एफए रोने लगता है और कहता है कि मैं तो आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। अली कमाल कहता है तुम ये क्या बातें कर रही हो, हम थेरेपिस्ट के सामने करेंगे। तो कहती है अच्छा तो तुमने सब कुछ डिसाइड कर रखा है और जो तुम्हारे अगेंस्ट जाने लगा तो तुमसे सहन नहीं हो रहा। एफए को परेशान होता हुआ देखकर अली कमाल वहां से चला जाता है और फिर शुले उसे अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है और कहती है कि बेटा डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सीन में आयशे बैलेक से कहती है कि आप लोगों को क्या लेना देना, ये आपका काम थोड़ी है, आपको गवाही देने की क्या ज़रूरत है। तो बैलेक कहती है कि क्या कोई ऐसी बात है जिससे तुम परेशान हो, तुम इतना रोक क्यों रही हो। फिर आयशे डरते हुए सब कुछ बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में ज़ैनब कहती है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो। तो कहती है बड़ी बात नहीं है, वो डिवोर्स देने से पहले बच्चों को लेकर वैकेशन पे जाना चाहता है। ज़ैनब कहती है आप ये सोचो कि अगर उन लोगों ने कुछ कह दिया तो। कहती है कि वो कुछ नहीं कहेंगे। ज़ैनब कहती है आप बुरा मत मानना, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जीजा जी बुराक से ज्यादा एफए की चिंता करते हैं। तो शुले कहती है कि हाँ उसे बुराक के खोने से ज्यादा एफए के खोने का डर है, अगर उसने मुझसे मेरा बुराक लिया तो मैं भी उसको एफए के साथ नहीं रहने दूंगी। सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल रमजान अंकल के पास आता है और कहता है कि नाना जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, चलो सोते हैं। रमजान अंकल कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं आपका धोता अली कमाल। वो कहते हैं कि नहीं तुम सिर्फ कमाल हो, अली जा चुका है,
तो अली कहता है ठीक है, आप जैसा कहे, कमाल हूँ। तो वो कहता है कि अली मर चुका है। ये सुनकर अली कमाल शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि कौन मर चुका है, आपको याद है अली कौन है? तो वो एकदम से कहता है कि आसिया उसके साथ भाग गई थी, मैंने मना किया फिर भी। इतने में मिसेस आसिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि क्या बातें चल रही हैं। तो वो कहता है कि अभी अभी नाना जी ने मुझे बताया कि कैसे मेरा नाम मुझे मिला, आपने हसन के पापा का नाम मुझे दे दिया। वाओ। मिसेस आसिया रमजान अंकल से कहती हैं कि चलो आओ सोते हैं। तो रमजान अंकल कहते हैं कि टी का बेटा यहाँ नहीं आना चाहिए, रिजा कह के गया है, तुम्हें याद है ना? तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन अक्जा को बैठा बैठा याद कर रहा होता है, तभी उसकी डोर पे कोई नॉक करता है और वो डोर ओपन करता है तो सामने मिसेस आसिया खड़ी होती हैं। फिर वो कहता है एक बात बताओ कि मेरे पापा की ग्रेव कहाँ है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो कहता है आपको नहीं पता तो वो कैसे चले गए? कहती है कि वो लोग बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो कहता है कौन लोग? मैं सिर्फ अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ, उनका कोई फोटो, उनका कोई गांव कुछ तो होगा। तो वो कहती है कि नहीं वो तो अनाथ थे। पर हसन हंस के कहता है इसका मतलब वो भी मेरी तरह अनाथ थे और आपको तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। फिर वो कहती है बेटा? तो कहता है मुझे बेटा मत कहो, आपको पता है रोज रात को मैं क्या क्या सपने देखा करता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी माँ के पास पिलाने के लिए दूध नहीं होगा इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया होगा, या फिर मेरे पापा उनके साथ बुरा व्यवहार करते होंगे इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया होगा। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता था कि शायद मेरी माँ वो काम करती है इसीलिए मुझे वहाँ पे नहीं रखना चाहती। पर मैं कभी ये नहीं सोच सकता था कि मेरी माँ इतने बड़े पिंक मैंशन में रहती होगी। तो मिसेस आसिया कहती कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा। अरे बस करो ये कहानियाँ, आप अपने आप को तो देखो। चलो मान लेता हूँ कि आपसे छीन लिया मुझे, लेकिन जब मैं आपको मिला तब आपने देखा मेरी आईडी पड़ी, मेरे हालात देखे तो मुझे फिर नहीं ले गई अपने साथ। आप साफ क्यों नहीं कहती कि आप रखना ही नहीं चाहती थी मुझे अपने साथ? अगर ये कह दो तो हम एक कप चाय पी सकते हैं बार बार। मिसेस आसिया उसके पैरों के पास आकर बैठ जाती है और जैसे ही उसे हाथ लगाती है तो कहता है डोंट टच मी, सॉरी फील कराकर शर्मिंदा मत करो। वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हसन कहता है कि नहीं मैं सही नहीं होना चाहता, मैं गलत होना चाहता हूँ। काश आप मुझे ऐसा कुछ कहो कि मैं कन्विंस हो जाऊँ। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्यों आई थी? तो वो कहती है कि तुम बहुत गुस्से हो, लेकिन तुम्हारे भाइयों का तो कोई कसूर नहीं है, उन्हें माफ कर दो। तो हसन कहता है अच्छा तो अभी भी आप अपने बेटों के लिए ही आई हो? अरे आप तो वो हो जिसने एमिने को पैसे दिए ताकि आपका बेटा जेल न जाए। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो अब तुम्हारा इल्जाम भी अपने ऊपर लेने आई थी। तो कहता है बस बहुत हो गया, आपको लगता है मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा? चलो जाओ यहाँ से। और फिर वो हाथ पकड़कर मिसेस आसिया को घर के बाहर निकाल देता है और मिसेस आसिया खड़ी रह जाती है। मुझे तो फिर से यहाँ पर महाभारत का कुंती और कर्ण वाला प्रसंग याद आ गया। वो हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिने हसन को तैयार कर रही होती है और कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो। तो उसका व्यवहार देखकर हसन कहता है दिनों जैसा व्यवहार आप मेरे साथ कर रही हो, अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं तो एमिने कहती है कि ये क्या बस इतने से लोग हैं? तो कहता है और किसको आना था? तो कहते हैं कि तुम अपने भाइयों को नहीं बुलाओगे? तो वो कहता है कि नहीं तो आ चुके हैं और अगर माँ की ज़रूरत है तो आप हो ना। फिर एमिने खुश हो जाती है। वो साइड में जाकर सबको मैसेज करती है कि आज हसन शादी कर रहा है, अगर आप लोग उसे अपना समझते हैं तो शादी में आ जाइए। ये मैसेज पढ़कर शुले कहती है कि कोई शादी कर रहा है कोई तलाक ले रहा है, कितनी अजीब सी सिचुएशन है। अली कमाल बार बार आयशे को और मेलेक को कॉल करता है लेकिन वो दोनों डर के मारे फोन नहीं उठाते और तभी ओस्मान भी उन दोनों को बार बार आवाज लगाता है। तभी दौड़ी दौड़ी मेलेक ओस्मान को अंदर बुलाती है। ओस्मान अंदर जाके देखता है तो आयशे अनकॉन्शियस होती है। अक्सर तैयार हो रही होती है तो एमिने उसे वेल पहनाने आती है। तो वो कहती है कि मैं उसे एफए के बारे में बताए बिना शादी नहीं करूंगी, लेकिन एमिने उसे कुछ भी बताने से मना करती है और कहती है कि तुमने 5 साल तक छुपाए रखा, अब एकदम नहीं बता सकती। तो अक्सा इमोशनल होने लगती है। सीन में केस की हायरिंग होने लगती है जहाँ पर अली का वकील एफए और बुराक की टेम्पररी कस्टडी मांगता है। तो अली कमाल का वकील कहता है कि ये साइकेट्रिस्ट से हैवी मेडिसिन ले रही है और रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन जज कहता है कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता जब तक विटनेस ना हो। कहाँ है तुम्हारा विटनेस?
इतने में ओस्मान वहां आ जाता है और उसे देखकर अली कमाल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन टाई पहन रहा होता है और तभी उसकी नजर अक़ज़ा पे पड़ती है और जिसे देखकर वो मिसमराइज हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन अक़ज़ा थोड़ा थोड़ा घबरा रही होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शुले कमाल के पीछे पीछे दौड़ रही होती है और कहती कि मैं तुम्हें किसी सूरत में बुराक नहीं लेने दूंगी, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो मिसेस आसिया को भी चिल्लाती है कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन मिसेस आसिया कहती है कि तुम बिल्कुल चुप रहो, अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। शुले बोलती रहती है लेकिन मिसेस आसिया वहां से निकल जाती है। इसके बाद शुले कहती है कि ये सब कुछ ऐफे की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐफे की वजह से। नेक्स्ट सीन में मैरिज ऑफिसर अक़ज़ा से पूछता है कि क्या आप इस शादी के लिए राजी हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो हसन कहता है कि डार्लिंग बोलो ना। तो फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहता है कि क्या कह रही हो, तो उसे हाथ पकड़ कर ले जाने लगती है। इसके बाद बाहर आकर वो कहता है कि अरे सब देख रहे थे, ऐसे पता है बहुत ही शर्म की बात है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना है। तो कहता है पहले हम शादी कर लेते हैं फिर बता देना। तो वो कहती है नहीं नहीं, शायद ये जानने के बाद तुम उसे मिलना भी ना चाहो। मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने तुमसे उसे छुपाया क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया, तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई थी, तो मुझे लगा कि तुम उसे भी तकलीफ़ पहुंचाओगे। ये सुनकर हसन कहता है ये सब तुम क्या बोल रही हो और किसको छुपाया तुमने मुझसे। और तभी एक आवाज़ आती है कि वो तुम्हारे बेटे के बारे में बोल रही है और हम देखते हैं कि शुले कहती है कि वो तुम्हारे और अपने बेटे के बारे में बोल रही है, जिसे उसकी माँ ने नहीं बल्कि हमने बड़ा किया है। तो हसन कहता है ये सब क्या बोले जा रही हो, किसका बेटा। तभी शुले कहती है हसन ऐफे तुम्हारा बेटा है। और ये सुनकर हसन की तो होश उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।